आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हिंदू धर्म में शालिग्राम का विशेष महत्व है। माना जाता है कि शालिग्राम भगवान विष्णु का एक रूप है। शैव संस्कृति में माना जाता है कि भगवान शिव जहाँ जहाँ से गुजरे वहाँ वहाँ उनके पैरों के नीचे आने वाले कंकड़ पत्थर ने शालिग्राम का रूप धारण कर लिया। इसीलिए शैव लोग शालिग्राम को जागृत महादेव मानते हैं। स्कंद पुराण और गरुड़ पुराण के अनुसार सभी शालिग्राम शिलाओं में वास्तु दोषों को दूर करने की बहुत अच्छी शक्ति होती है और जहाँ पे शालिग्राम होते हैं वहाँ पे कभी दुख दर्द वास नहीं करता है। लेकिन अगर शालिग्राम संबंधी कुछ नियमों का पालन नहीं करते हैं और कुछ बातों का विशेष ध्यान नहीं रखते हैं तो उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आइए इस बारे में जानते हैं। इन बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। आचरण को शुद्ध रखें। शालिग्राम वैष्णव धर्म का सबसे बड़ा रूप है। शालिग्राम सात्विकता के प्रतीक हैं। उनके पूजन में आचार विचार की शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। यदि आप मांस या मदिरा का सेवन करते हैं तो ये आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है और रोजाना पूजन करना चाहिए। कहते हैं कि कुछ समय को छोड़कर शालिग्राम का प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए और ये समय होता है यदि आप कोई बीमारी है आपको या आप कहीं यात्रा कर रहे हैं या स्त्रियों को पीरियड यानी कि माहवारी होती है, इनको छोड़कर आपको प्रतिदिन शालिग्राम का पूजन करना चाहिए। घर में सिर्फ एक ही शालिग्राम रखना चाहिए। कई घरों में लोग कई शालिग्राम रखते हैं कि ये उचित नहीं होता है और पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। पूजन से पहले शालिग्राम को रोजाना पंचामृत में स्नान कराना चाहिए। पंचामृत दूध, दही, शक्कर, शहद, चीनी, तुलसी दल आदि मिला के तैयार किया जाता है। शालिग्राम पे चंदन और तुलसी अनिवार्य रूप से अर्पित करनी चाहिए। शालिग्राम पर चंदन लगाकर एक पत्ता रखना चाहिए। ध्यान रखना है कि चंदन असली होना चाहिए। जैसे चंदन की एक लकड़ी को लेकर उसे शिला पर घिसें और फिर शालिग्राम जी को चंदन लगाएं। इन चीज़ों के ध्यान के अलावा शालिग्राम को घर में रखने के कुछ नियम हैं जिनका पालन करना बहुत ही आवश्यक होता है। जैसे कि शास्त्रों में बताया गया है कि शालिग्राम को केवल अपनी मेहनत से ही खरीद कर घर में रखना चाहिए। शालिग्राम को ना तो किसी शादीशुदा व्यक्ति से खरीदना चाहिए और न ही किसी गृहस्थ को देना चाहिए। अगर कोई संत या पंडित देता है तो इसे लेकर घर में रख सकते हैं। यदि आप घर में शालिग्राम रखे हुए हैं और इसे पवित्रता के साथ नहीं रख पा रहे हैं तो इसे किसी मंदिर या नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए, वरना घर से खुशहाली चली जाती है। और कहते हैं कि शालिग्राम पर अक्षत चढ़ाना निषेध होता है, इसीलिए इस पर अक्षत चढ़ाने से परहेज करें। विशेष स्थिति में अक्षत को पीले रंग में रंग कर ही चढ़ाएं। आप इसे हल्दी में भी रंग सकते हैं। शालिग्राम जी को विष्णु जी का ही स्वरूप है, इसलिए इनकी पूजा में तुलसी के पत्तों का प्रयोग करना चाहिए। यदि घर में शालिग्राम जी रखे हैं और उनकी पूजा करते हैं तो नियम पूर्वक प्रतिदिन पूजन करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शालिग्राम जी की पूजा का क्रम टूटना नहीं चाहिए। यदि आपके घर में शालिग्राम जी हैं तो साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, अन्यथा आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। शालिग्राम जी को घर में रखना बहुत ही लाभप्रद होता है। शालिग्राम के पूजन से आध्यात्मिक की प्राप्ति
होती है। यदि लोग सुख समृद्धि की इच्छा के लिए शालिग्राम की पूजा करते हैं तो उन्हें अवश्य ही सफलता प्राप्त होती है। शालिग्राम पूजन से आर्थिक लाभ होता है, सांसारिक सुखों की प्राप्ति भी होती है। शालिग्राम को घर में रखने से कई चमत्कारी फायदे होते हैं। घरों में शालिग्राम जी की पूजा होती है, उस घर में लक्ष्मी का सदैव वास रहता है। लेकिन शालिग्राम की पूजा करने के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, नहीं तो घर बर्बाद होने में टाइम नहीं लगता है। बहुत से विद्वान मानते हैं कि शालिग्राम का पत्थर ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक स्रोत है। मतलब ये है कि ये एक खुद में ब्रह्मांड है, इसमें अपार शक्ति होती है। इसका प्रभाव घर के आसपास तक रहता है। शक्ति के इस स्रोत को पवित्र और सकारात्मक बनाए रखना जरूरी है। लेकिन यदि आप इसे किसी भी प्रकार से दूषित करते हैं तो निश्चित ही आपके घर में क्लेश और दुर्घटनाएं बढ़ जाएंगी। यदि आप खुद को मांस, मदिरा, गाली गलौज, स्त्री अपमान जैसी बुराइयों से दूर नहीं रखते हैं तो उन शालिग्राम के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको अपने घर में शालिग्राम की स्थापना नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, इस पोस्ट को यहाँ पे समाप्त करते हुए आपको नमस्कार करते हैं। आप सभी ने अपना समय दिया है, इसके लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।